हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के एमसीक्यूज पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में 2 स्टोरीज मेंशन की गई है। फर्स्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। इस स्टोरी में एक यंग सीगल, एक नन्हा समुद्री पक्षी अपनी पहली उड़ान भरता है। और सेकंड स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन, बिना रोशनी का हवाई जहाज। इसमें लेखक किस तरीके से तूफानी बादलों में फंस जाता है अपने हवाई जहाज के साथ और गॉड की हेल्प से वो वापस सही सलामत आता है। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज। और शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डिड द यंग सीगल हैव? नन्हे सीगल के कितने भाई बहन थे? और ऑप्शन ए है 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, 2 भाई और 1 बहन। ऑप्शन बी है 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स, 2 भाई और 2 बहन। ऑप्शन सी है 1 ब्रदर एंड 2 सिस्टर्स, 1 भाई और 2 बहन। ऑप्शन डी है 1 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, 1 भाई और 1 बहन। तो राइट आंसर ऑप्शन ए 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, यानी नन्हे सीगल के 2 भाई और 1 बहन थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई? उड़ने से कौन डरता था? और ऑप्शन ए है सीगल्स ब्रदर्स, सीगल के भाई। ऑप्शन बी है सीगल्स सिस्टर्स, सीगल की बहनें। ऑप्शन सी है सीगल्स सिस्टर, सीगल की बहन। और ऑप्शन डी यंग सीगल, नन्हा सीगल। तो राइट आंसर ऑप्शन डी यंग सीगल। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट मेड द यंग सीगल डेस्पेरेट? किस बात ने नन्हे सीगल को निराश किया? और ऑप्शन ए है हिज लैक ऑफ स्ट्रेंथ, ताकत की कमी ने। ऑप्शन बी हंगर, भूख ने। ऑप्शन सी हिज लैक ऑफ करेज, उसके साहस की कमी ने। ऑप्शन डी लॉनलीनेस, अकेलेपन ने। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हिज लैक ऑफ करेज, उसमें साहस की कमी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द यंग सीगल्स पेरेंट्स केम अराउंड टू? सीगल के माता पिता उसके आसपास आए थे। ऑप्शन ए फीड हिम, उसे खाना खिलाने के लिए। ऑप्शन बी कंसोल हिम, उसे सांत्वना देने के लिए। ऑप्शन सी कीप हिम कंपनी, उसे साथ देने के लिए। ऑप्शन डी इनकरेज हिम टू फ्लाई, उसे उड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इनकरेज हिम टू फ्लाई, उसे उड़ने के लिए साहस देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डू सीगल डाइव इन वाटर? सीगल पानी में गोता क्यों लगाते हैं? ऑप्शन ए टू कैच फिश, मछली को पकड़ने के लिए। ऑप्शन बी डू स्विम, तैरने के लिए। ऑप्शन सी फॉर फन, आनंद के लिए। ऑप्शन डी टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए टू कैच फिश, मछली पकड़ने के लिए गोता लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर डिड द सीगल्स ओल्डर ब्रदर ईट हिज फर्स्ट हैरिंग? सीगल के बड़े भाई ने अपनी पहली हिल्सा मछली कहाँ पर खाई थी? और ऑप्शन ए है ऑन द लेज, कगार पर यानी किनारे पर। ऑप्शन बी ऑन द सैंडी बीच, रेतीले बीच पर। ऑप्शन सी ऑन ए रॉक, चट्टान पर। ऑप्शन डी ऑन ए ट्री, पेड़ पर। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑन ए रॉक। क्वेश्चन नंबर 7 है, सीगल्स स्लीप? और सीगल्स होते हैं यानी समुद्री पक्षी होते हैं। ऑप्शन ए है लाइंग ऑन द ग्राउंड, जमीन पर लेटकर। ऑप्शन बी है स्टैंडिंग ऑन 1 लेग, एक टांग पर खड़े होकर। ऑप्शन सी है फ्लोटिंग ऑन वाटर, पानी पर तैरते हुए। ऑप्शन डी है इन देयर नेस्ट्स, उनके घोंसलों में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी स्टैंडिंग ऑन 1 लेग, एक टांग पर खड़े होकर सोते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई वॉज द सीगल्स मदर लुकिंग एट हिम? सीगल की माँ उसकी ओर क्यों देख रही थी? तो ऑप्शन ए है बिकॉज सी वॉज वरीड अबाउट हिम, क्योंकि वह उसके बारे में चिंतित थी। ऑप्शन बी है बिकॉज सी हैड नथिंग एल्स टू डू, उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं था। ऑप्शन सी है बिकॉज सी वॉज गार्डिंग हिम अगेंस्ट ईगल्स, वह चील से उसे बचा रही थी। ऑप्शन डी है बिकॉज शी लव्ड हिम द मोस्ट, वह उसे अत्यधिक प्यार करती थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिकॉज सी वॉज वरीड अबाउट हिम, क्योंकि वह उसके बारे में चिंतित थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, द यंग सीगल्स मदर वॉन्टेड टू? नन्हे सीगल की माँ चाहती थी। ऑप्शन ए है फीड हिम, उसे खाना खिलाना। ऑप्शन बी स्कॉल्ड हिम, उसे डांटना। ऑप्शन सी टॉन्ट हिम, उसे ताना मारना। ऑप्शन डी मैक हिम फ्लाई, उसे उड़ना सिखाना। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी मैक हिम फ्लाई, उसे उड़ना सिखाना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट वाज सरप्राइजिंग फॉर द यंग सीगल? नन्हे सीगल के लिए आश्चर्य की बात क्या थी? और ऑप्शन ए है दैट इज मदर हैड कम टू हिम, उसकी माँ उसके पास आई थी। ऑप्शन बी है दैट सी केप्ट ए लिटिल डिस्टेंस अवे फ्रॉम हिम, वह उससे थोड़ी दूरी पर ही थी। ऑप्शन सी है दैट शी हैड बॉट ए फिश फॉर हिम, वह उसके लिए एक मछली खरीद कर लाई थी। ऑप्शन डी है दैट सी हैड ब्रॉट नो फूड फॉर हिम, वह उसके लिए कोई खाना नहीं लाई थी।
तो राइट आंसर ऑप्शन बी, दैट शी केप्ट ए लिटिल डिस्टेंस अवे फ्रॉम हिम, वह उससे थोड़ी दूरी पर ही थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, द यंग सीगल फ्लंग इटसेल्फ इनटू द अबीज बिकॉज, नन्हे सीगल ने अपने आप को रसातल में फेंका था क्योंकि ऑप्शन ए, ही डिसेपरेटली वांटेड टू फ्लाई, वह बहुत उत्सुकता से उड़ना चाहता था। ऑप्शन बी है, ही नो लॉन्गर वांटेड टू लाइव, वह अब जीना नहीं चाहता था। ऑप्शन सी है, ही वॉज मैड विद हंगर एंड वांटेड द फिश, वह भूख से पागल था और मछली चाहता था। ऑप्शन डी है, ही वांटेड टू हग हिज मदर, वह अपनी माँ को गले लगाना चाहता था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ही वॉज मैड विद हंगर एंड वांटेड द फिश, वह भूख से व्याकुल था और मछली चाहता था। क्वेश्चन नंबर 12 है, द यंग सीगल्स डाउनवर्ड फॉल वाज अरेस्टेड व्हेन, नन्हे सीगल का नीचे की ओर गिरना तब रुक गया जब। ऑप्शन, ही स्प्रेड हिज विंग्स, उसने अपने पंख फैलाए। ऑप्शन बी, ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, उसने अपने पंख फड़फड़ाए। ऑप्शन सी है, हिज मदर कॉट हिम, उसकी माँ ने उसे पकड़ लिया। ऑप्शन डी, ए गस्ट ऑफ विंड लिफ्टेड हिम अप, हवा के झोंके ने उसे ऊपर उठा लिया। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ही स्प्रेड हिज विंग्स, जब उसने पंख फैलाए तो उसका गिरना रुक गया। क्वेश्चन नंबर 13, द यंग सीगल्स सिबलिंग डिस्प्लेड देयर फ्लाइंग स्किल्स इन ऑर्डर टू, नन्हे सीगल के भाई बहनों ने अपने उड़ान कौशल का प्रदर्शन किया ताकि। ऑप्शन ए, शो देयर सुपीरियोरिटी, अपनी श्रेष्ठता दिखाना। ऑप्शन बी, सेलिब्रेट द यंग सीगल्स फर्स्ट फ्लाइट, नन्हे सीगल की पहली उड़ान का जश्न मनाना। ऑप्शन सी, इनकरेज द यंग सीगल्स टू फ्लो स्वीट, सीगल को अनुकूल प्रवाह के लिए प्रोत्साहित करना। और ऑप्शन डी है, इम्प्रेस देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता को प्रभावित करना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, इनकरेज द यंग सीगल टू फ्लो स्वीट, यानी उसको नन्हे सीगल को अनुकूल प्रवाह के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 14 है, द साइट ऑफ द वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम मेड द यंग सीगल फील ग्रेट, अपने नीचे फैले विशाल हरे समुद्र को देखकर नन्हे सीगल को बहुत अधिक महसूस हुआ। ऑप्शन ए है फियर, डर। ऑप्शन बी, क्यूरियोसिटी, उत्सुकता। ऑप्शन सी है एप्रीहेंशन, आशंका। ऑप्शन डी है प्लेजर, खुशी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्लेजर यानी खुशी। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच अदर स्किल डिड द यंग सीगल फाइंड हिमसेल्फ ब्लेस्ड नेचुरली विद अपार्ट फ्रॉम फ्लाइंग दैट डे, उस दिन सीगल ने स्वयं को उड़ाने के अलावा और कौन सा कौशल स्वाभाविक रूप से प्राप्त किया। ऑप्शन ए, फ्लोटिंग इन एयर, हवा में तैरना। ऑप्शन बी, कैचिंग फिश, मछली पकड़ना। ऑप्शन सी, डाइविंग अंडर वाटर, पानी में गोता लगाना। ऑप्शन डी, फ्लोटिंग ऑन वाटर, पानी पर तैरना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, फ्लोटिंग ऑन वाटर, पानी पर तैरना। और अब पढ़ते हैं सेकंड स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन के MCQs। क्वेश्चन नंबर 1 है, द ऑथर डिस्क्राइब्स द नाइट स्काई एज, लेखक ने रात्रि आकाश का वर्णन किया। ऑप्शन ए, क्लाउडी एंड स्टारलेस, बादलों और तारों रहित। ऑप्शन बी, क्लियर एंड स्टारी, स्वच्छ और तारों वाला। ऑप्शन सी, डार्क एंड मिस्टी, अंधेरा और धुंधला। ऑप्शन डी, स्ट्रॉम एंड क्लाउडी, तूफानी और बादल छाए हुए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, क्लियर एंड स्टारी, यानी आसमान स्वच्छ और तारों वाला था। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द ऑथर ड्रीमिंग ऑफ, लेखक का स्वप्न क्या था। ऑप्शन ए है अवार्ड एंड फेम, पुरस्कार और प्रसिद्धि। ऑप्शन बी है ए लेजरली क्रूज इन द ओशियन, समुद्र का परिभ्रमण करना। ऑप्शन सी, हिज हॉलीडे, उसकी छुट्टियाँ। ऑप्शन डी, बिकमिंग एन एस पायलट, एक कुशल पायलट बनना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, हिज हॉलीडे, उसकी छुट्टियाँ उसका स्वप्न था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड द ऑथर सी सडनली इन द स्काई, लेखक ने अचानक से आकाश में क्या देखा। ऑप्शन ए है ब्लैक माउंटेन, काले पहाड़। ऑप्शन बी, अनदर एयरक्राफ्ट, दूसरा विमान। ऑप्शन सी, स्टॉर्म क्लाउड, तूफानी बादल। ऑप्शन डी, अ ह्यूज बर्ड, एक विशाल पक्षी। और राइट आंसर ऑप्शन सी, स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल। क्वेश्चन नंबर 4 है, द ऑथर्स एयरक्राफ्ट डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू, लेखक के विमान में पर्याप्त ईंधन नहीं था। ऑप्शन ए है रिटर्न टू पेरिस, वापस पेरिस लौटना। ऑप्शन बी है सर्कमवेंट द स्टॉर्म क्लाउड्स, बादलों को दरकिनार करना। ऑप्शन सी, रीच इंग्लैंड, इंग्लैंड पहुंचना। ऑप्शन डी, फ्लाई अप एंड ओवर देम, उनके ऊपर उड़ना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सर्कमवेंट द स्टॉर्म क्लाउड्स,
बादलों को दरकिनार करना, यानी लेखक के विमान में इतना ईंधन नहीं था कि वह उन तूफानी बादलों को दरकिनार करके जा सके, उनके चारों ओर से जा सके। क्वेश्चन नंबर 5 है, द लिस्ट रिस्की पाथ फॉर द ऑथर वाज टू, और लेखक के लिए सबसे कम जोखिम वाला रास्ता था ऑप्शन ए फ्लाई बैक टू पेरिस, वापस पेरिस के लिए उड़ना। ऑप्शन बी फ्लाई स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, सीधा तूफान में उड़ जाना। ऑप्शन सी फ्लाई अबव द स्टॉर्म, तूफानों के ऊपर उड़ना। ऑप्शन डी मेक एन इमरजेंसी लैंडिंग इमीडिएटली, तत्काल आपातकालीन लैंडिंग कराना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए फ्लाई बैक टू पेरिस, यानी सबसे आसान रास्ता उसके लिए वापस पेरिस आना ही था। क्वेश्चन नंबर 6 है, द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर बिकॉज, पुराना हवाई जहाज हवा में उछला और मुड़ गया क्योंकि। ऑप्शन ए इट वाज ओल्ड, यह पुराना था। ऑप्शन बी द ऑथर वाज मेकिंग इट टू डू सो, लेखक ऐसा करवा रहा था। ऑप्शन सी द फोर्स ऑफ द स्टॉर्म वाज मेकिंग इट डू सो, तूफानों के दबाव से ऐसा करना पड़ रहा था। ऑप्शन डी दिस एयरक्राफ्ट ऑलवेज फ्लॉज दिस वे, और ये विमान हमेशा इसी फ्लो में इसी तरह से उड़ता था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी द फोर्स ऑफ द स्टॉर्म वाज मेकिंग इट डू सो, तूफान के दबाव से ऐसा करना पड़ रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑड थिंग डिड द ऑथर नोटिस इन द अदर एरोप्लेन, दूसरे हवाई जहाज में लेखक ने क्या अजीब बात देखी। ऑप्शन ए इट वॉज फ्लाइंग पायलटलेस, ये बिना पायलट के उड़ रहा था, या ये बिना विमान चालक के उड़ रहा था। ऑप्शन बी इट वॉज फ्लाइंग स्मूथली अनअफेक्टेड बाय द स्टॉर्म, ये तूफान से प्रभावित हुए बिना सुचारू रूप से उड़ रहा था। ऑप्शन सी इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों में लाइट नहीं थी। ऑप्शन डी इट वॉज एन एनिमी प्लेन, यह दुश्मन विमान था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों में लाइट नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, अपॉन सीइंग द अदर एयरक्राफ्ट द ऑथर फेल्ट ए सेंस ऑफ, दूसरा विमान देख करके लेखक को ऐसा महसूस हुआ। ऑप्शन ए फियर डर, ऑप्शन बी सरप्राइज आश्चर्य, ऑप्शन सी डूम कयामत, ऑप्शन डी रिलीफ राहत। तो राइट आंसर ऑप्शन डी रिलीफ, यानी दूसरे विमान को देख करके लेखक को राहत महसूस हुई। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेयर डिड द अदर एयरक्राफ्ट पोजीशन इटसेल्फ, दूसरे विमान की स्थिति क्या थी। ऑप्शन ए है बिहाइंड द ऑथर्स एयरक्राफ्ट, लेखक के विमान के पीछे। ऑप्शन बी इन फ्रंट ऑफ द ऑथर्स एयरक्राफ्ट, लेखक के विमान के सामने। ऑप्शन सी बिसाइड द ऑथर्स एयरक्राफ्ट, लेखक के विमान के पास में। ऑप्शन डी अबव द ऑथर्स एयरक्राफ्ट, लेखक के विमान के ऊपर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी इन फ्रंट ऑफ द ऑथर्स एयरक्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डिड द टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इंडिकेट टू द ऑथर, रोशनी की दो सीधी रेखाएं लेखक को क्या संकेत दे रही थी। और ऑप्शन ए है द प्रेजेंस ऑफ ए रनवे, रनवे की उपस्थिति। ऑप्शन बी है द प्रेजेंस ऑफ मैनी एयरक्राफ्ट, कहीं विमानों की उपस्थिति। ऑप्शन सी द प्रेजेंस ऑफ ए हाईवे, राजमार्ग की उपस्थिति। ऑप्शन डी द प्रेजेंस ऑफ ए रिवर, नदी की उपस्थिति। तो राइट आंसर ऑप्शन ए द प्रेजेंस ऑफ ए रनवे, रनवे की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 11 है, द ऑथर वाज हैप्पी टू लीव द एयरक्राफ्ट बिकॉज, लेखक विमान से उतरकर खुश था क्योंकि। ऑप्शन ए ही हैड ए वेरी स्केरी फ्लाइट, उसकी उड़ान बहुत डरावनी थी। ऑप्शन बी द एयरक्राफ्ट वाज नॉट एयरवर्थी, विमान उड़ने योग्य नहीं था। ऑप्शन सी ही वांटेड टू गो होम क्विकली, वह जल्दी से घर जाना चाहता था। ऑप्शन डी ही वाज नाउ स्कैर्ड ऑफ फ्लाइंग, अब वह उड़ान भरने से डरता था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए ही हैड ए वेरी स्केरी फ्लाइट, उसकी उड़ान बहुत डरावनी थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, द ऑथर वेंट इनटू द कंट्रोल सेंटर टू, लेखक नियंत्रण केंद्र गया। ऑप्शन ए थैंक द एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, हवाई यातायात नियंत्रक को धन्यवाद देने के लिए। ऑप्शन बी इंक्वायरी अबाउट द अदर पायलट, दूसरे पायलट के बारे में जानकारी लेने के लिए। ऑप्शन सी है प्लान हिज फर्दर फ्लाइट, आगे की उड़ान की योजना बनाने के लिए। ऑप्शन डी फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द स्टॉर्म, तूफान की स्थिति जानने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी इंक्वायरी अबाउट द अदर पायलट, दूसरे पायलट के बारे में जानकारी लेने के लिए। और इसी के साथ ये MCQs कंप्लीट होते हैं चैप्टर 3 के। तो आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और कमेंट करके बताइएगा कि क्या कभी आप भी इस तरह की स्थिति में फंसे हैं।